मैं हूँ विवेक और ये है रेत्सु इन अथर वर्ल्ड का चैप्टर नंबर 3। अगर आपने पहले के 2 चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो जाकर देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है। और साथ ही साथ इस चैप्टर में जो है रेत्सु और एक्सप्लोर करने वाला है इस अथर वर्ल्ड को। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कर लिया हो तो चलो शुरू कर देते हैं। फिर चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं एक बार को, और एकदम पुराना स्टाइल का वो बार रहता है। एकदम बैरल्स वगैरह वहां पर रखे होते हैं और यहाँ पर रेत्सु और शैलेंद्र बैठे होते हैं। और यहाँ पर शैलेंद्र द्वारा रेत्सु को बताया जाता है कि इस वर्ल्ड में जो भी लोग ऐसे आ जाते हैं वो ना नर्क जाते हैं ना स्वर्ग जाते हैं, यहाँ अटक जाते हैं। उन्हें द लॉस्ट वंस के नाम से जाना जाता है। आप और मैं और ये सभी के सभी लोग वही हैं। और यहाँ पर रेत्सु जवाब में शैलेंद्र से कहता है, तो तुम्हारा कहना ये है कि हम किसी एक अलग ही रियल्म में फंसे हुए हैं, ये न जन्नत है और ना ही नर्क। मुझे तो ये ज्यादा किसी फैंटेसी वर्ल्ड की तरह लग रहा है। जैसे बुक में हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो उसके वर्ल्ड को अपन इमेजिन कर सकते हैं, जैसे कोई वीडियो गेम खेलते हैं उसके वर्ल्ड में भी हमारे जाने की इच्छा हो सकती है। उस टाइप का मुझे ये लग रहा है, पर ये भी पता नहीं मुझे कि मैं सही हूँ या गलत। खैर वो सब छोड़ो, मेन बात यह है कि क्या हम वापस जा सकते हैं, और जा सकते हैं तो कैसे जा सकते हैं। जहाँ रेत्सु ये सब बातें कह रहा होता है, हमारा शैलेंद्र भाई एकदम कंफ्यूज्ड हो गया होता है। मतलब रेत्सु इस तरीके की बातें जो कर रहा है, मतलब इस वर्ल्ड में तो मरे हुए लोग ही आते हैं ना। तो यहाँ पर शैलेंद्र ये सोच रहा होता है कि अरे बाप रे, रेत्सु को किसने मार दिया भाई। मतलब इतने बड़े मार्शल आर्टिस्ट के साथ ऐसा कौन कर सकता है? कौन इतना ज्यादा ताकतवर पैदा हो गया जो कि इतने बड़े मास्टर को मार दे? खैर शैलेंद्र ये सब सोच में पड़ा होता है। उतने में ही हम देखते हैं कि रेत्सु, शैलेंद्र और बार में बैठे सभी लोगों का ध्यान किसी की ओर चला जाता है, और ये एक बहुत बड़ा लिजर्ड मैन होता है। बार में इसने सभी का ध्यान खींच लिया होता है। वैसे ही वेटर उसके पास आता है और पूछता है, जी सर आप क्या लेना चाहेंगे? और वो कहता है, जो मैं हमेशा से लेता हूँ। इतना सुनकर सब लोग एकदम चौंक जाते हैं, ये बात भी कर सकता था भाई, पूरा ह्यूमनॉइड। खैर उतने में ही हम देखते हैं वेटर उसका ऑर्डर लेने जाता है, और यहाँ पर वो एक बहुत ही मजबूत पिंजरे में किसी को ला रहा होता है। और जैसे ही सभी चीजें क्लियर होती है, हमें पता चलता है कि ये तो एक बहुत बड़ा चिकन है, और कोई नॉर्मल अब्दुल भाई के दुकान में मिलने वाला ब्रायलर मुर्गा नहीं होता ये जो है मतलब बड़ा अजीब सा मुर्गा होता है, मिथिकल मुर्गा। मतलब इसके एकदम ड्रैगन के पंख होते हैं, पीछे पूंछ इसकी जो है वो एकदम सांप की होती है और बहुत भयानक और बड़े साइज का होता है ये देखकर रेत्सु और शैलेंद्र दोनों चौंक जाते हैं। दोनों ही बोलते हैं, यार कितना बड़ा मुर्गा है ये। खैर अब यहाँ पर वो मुर्गा जैसे ही देखता है उस लिजर्ड मैन को, वो एकदम घबरा जाता है और अपनी तीसरी आंख खोल देता है। उसका वार्थ जो होता है, उसकी ताकत जो होती है, सभी को वहां महसूस होती है। मुंह नाक से खून आ जाता है, इतना भयानक एनर्जी ब्लास्ट सा वो कर रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं लिजर्ड मैन उसे एकदम से पकड़ लेता है और खींच कर उसकी गर्दन उखाड़ देता है। उसके गर्दन से जो खून छींटा पड़ा होता है ना चारों तरफ, वो इतना भयानक होता है कि जिन जिन की स्किन पर वो लगता है उनकी स्किन जल जाती है। तेजाब की तरह काम कर रहा होता है उस मुर्गे का ब्लड, क्योंकि उसमें बहुत भयानक जहर है कहने अनुसार। जहां लोग एकदम तड़प रहे होते हैं दर्द के मारे उसके खून के कारण, यहाँ पर हमारा रेत्सु भाई, उसके डेस्क में भी थोड़ा सा खून पड़ा होता है। उसे वो चीनी उंगली से लेकर थोड़ा सा ट्राई करता है। जैसे ही अपने वो जीभ में उसे छुआता है, इतना गंदे तरीके से उसे दर्द होता है कि क्या ही कहें, उसका मुंह ही अजीब सा बन जाता है। खैर यहाँ पर बाकी लोगों को इतनी तकलीफ हो रही होती है केवल उसके खून से, लेकिन लिजर्ड मैन जो है आराम से उस मुर्गे को बिना पकाए चबा चबा कर खा रहा होता है। उसके एसिडिक ब्लड से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। वहीं पर हमारे रेत्सु भाई नोटिस करता है कि लिजर्ड मैन कितना ज्यादा गजब का है, क्या ताकत है उसके पास। मतलब उसके जो मसल्स हैं उसके शेल से अलग से उभरे हुए नजर आ रहे हैं, उसकी ताकत अलग से समझ में आ रही है। उसका स्किन जो है एकदम आर्मर की तरह होता है, वो बहुत ज्यादा गजब का लग रहा होता है। और साथ ही साथ उसके पास बहुत गंदे तरीके से बड़े बड़े फैंग्स होते हैं, और साथ ही साथ एकदम भयानक पंजा, बहुत तगड़ा पंजा, एकदम नाखूनों से भरा हुआ, बिल्कुल पिकल जैसा। वो एकदम से उसे इस तरीके से खाता देखकर रेत्सु एकदम से सोचने लगता है कि इसका जो जंगलीपना है बिल्कुल पिकल की तरह है। जैसे अगर पिकल को अपग्रेड किया जाए, एकदम एक डायनासोर उसमें मिक्स कर दिया जाए, फ्यूजन कर दिया जाए, तो इस तरीके का वो बनेगा। समझ लो पिकल इसका स्पिरिट एनिमल है, ऐसा यहाँ पर रेत्सु कहता है। और यहाँ पर ऐसे ही बैठे बैठे रेत्सु उसे देखकर सोचता है कि अगर मैं अपनी दुनिया में इससे लड़ता तो एकदम डेथ मैच होता इसके और मेरे बीच।
खैर अब यहाँ पर एकदम से अपना मुर्गा खत्म करके लिजर्ड मैन नोटिस करता है कि रेत्सु बहुत देर से उसकी तरफ घूरे जा रहा है, कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया। तो ये कंफर्म करने के लिए वो उठकर रेत्सु के पास जाता है और उससे कहता है, क्या देख रहा है बे, कभी हैंडसम लिजर्ड मैन नहीं देखा क्या? खैर अब रेत्सु और लिजर्ड मैन के बीच मामला एकदम गरमाना शुरू हो जाता है। उतने में ही रेत्सु एकदम से उससे कहता है, ओह माफ करना, तुम्हें अजीब लगा होगा, दरअसल तुम्हें देखकर मुझे किसी चीज की याद आई। हमारे कंट्री में तुम्हारे जैसे क्रोकोडाइल्स को पका पका कर एंशिएंट टाइम से खाया जाता है, बहुत टेस्टी होते हो। खैर इतना सुनते ही शैलेंद्र की एकदम कपकपी छूट जाती है। यहाँ पर वो समझ गया होता है कि रेत्सु लिजर्ड मैन से लड़ने की कोशिश कर रहा है, उसे उकसा रहा है, और यहाँ पर वो ये भी कहता है, रे वो लिजर्ड मैन नहीं है, वो फकिंग डायनासोर है। अब यहाँ पर लिजर्ड मैन जो कि डायनासोर है और रेत्सु आमने सामने खड़े होते हैं और यहीं पर चैप्टर हो जाता है समाप्त। खैर अब आगे इनका क्या होगा, इनकी फाइट होगी या क्या होगा, ये सब पता करना है तो ये तो अगले चैप्टर में ही पता चलेगा, जो कि मैं बहुत जल्दी बना दूंगा। तब तक आप बस इतना करो कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो। आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल। आई एम आउट।